यूनिवर्सिटी में एफिडेविट जो साइन करवाया गया था नए विद्यार्थियों के साथ जब फर्स्ट ईयर में था, उसको लेकर तब से लेकर अब तक लगातार विरोध जारी और साथ में सीनेट और सिंडिकेट को जो अब चुनाव नहीं होंगे इसका भी विरोध लगातार यूनिवर्सिटी में जारी है। कल बीती दिन जब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अगर आज का जिक्र किया जाए तो चरणजीत चन्नी जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो राजनीतिक अखाड़ा भी मानी जाती है। कारण क्या है कि यहीं से बड़े बड़े जो लीडर हैं वो यहीं से ही निकले हैं और कहा जाता है कि यहीं से जो है लीडरों की एक तरह से तैयार होते हैं और फिर वो आगे जो है लोकसभा, संसद, विधानसभा तक पहुंचते हैं। चरणजीत चन्नी का जिक्र किया जाए तो पंजाब के साबका मुख्यमंत्री रहे। आज वो यूनिवर्सिटी में जहां स्टूडेंट्स लंबे समय से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं वहां वो पहुंचते हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं चरणजीत चन्नी ने किन किन मुद्दों को लेकर क्या क्या चीज करी। मिडिल क्लास ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਏਗੀ। RSS ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਝ RSS ਦੇ ਮਨਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ अदारे ते केंद्र सरकार ने अपना कब्जा कर लिया, लोगों का कब्जा छड़ के। तो आपने चरणजीत सिंह चन्नी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है यूनिवर्सिटी का जो ये प्रोटेस्ट है उसको लेकर वो सभी ही जो कांग्रेस खास तौर पे उनके साथ खड़ी है, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। एफिडेविट जो है अब वो वापस ही लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को और सिंडिकेट और सीनेट का जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो अब चुनाव नहीं होंगे 59 साल बाद, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसका फैसला भी अब सेंटर को जो है बदला लेना होगा और इसको लेकर वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे। संसद में भी जो है ये दोनों मुद्दों को जमकर जो है बुलाया भी जाएगा और उठाया भी जाएगा और इसकी मांग की जाएगी कि इस मुद्दे को जो हल किया जाए। इसी के साथ जो अभी एक लगातार एक विवाद चल रहा है, सीएम की कोठी जो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को दे दी, कि इसको लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो कोठी है सभी ही कोठियों के ऊपर दिल्ली वालों का कब्जा है, क्योंकि ये लगातार उस पर है। लेकिन अगर जिक्र किया जाए राजा वड़िंग का तो उन्होंने उस पर भी बोलते हुए कहा कि एक छोटा सा विवाद था, उस पर उन्होंने बोला, लेकिन क्लैरिफिकेशन दे देगी विपक्षी जो पार्टियां यानी कि जो दूसरी पार्टी उसको मुद्दा ना बनाए। चरणजीत चन्नी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों से कहा और उन्होंने ये भी कहा है कि अब आने वाले समय में पंजाब में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा रेवोल्यूशन कांग्रेस के रूप में आने वाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है इसको लेकर संसद में भी उठाया जाएगा और वो जल्द जो है गवर्नर से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।